सबसे पहले तो राहुल जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। राहुल जी बहुत खुशी हो रही है हमें ये जानकर कि आप उस मंच तक पहुँचते हैं जहाँ तक पहुँचने का सपना बहुत सारे लोगों के मन में होता है। लेकिन वो बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन आप कामयाब रहे, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है। आपको खुद कैसा लगा इस मंच तक पहुँचते हुए? सर, केबीसी के लिए मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था। जब मेरे लिए फर्स्ट कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन केबीसी के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हो गया है, तो मेरे लिए एक सपना सच होने वाला जैसी स्थिति थी। और फिर वहाँ पहुंचकर अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर लगभग 1-2 घंटे उनके साथ बातचीत करके प्रोग्राम के दौरान काफ़ी अच्छा लगा सर। और मेरे लाइफ के लिए ये नया अनुभव था। हुँ। तो ज़ाहिर है कि जब उस मंच तक पहुँचना होता है तो बहुत सारे हमें मेहनत भी करनी होती है, बहुत सारे एफ़र्ट्स भी करने पड़ते हैं। आपने कौन-कौन से स्तर पर मेहनत करी और किस प्रकार से अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयत्न किया? एक्चुअली जो मेरा अनुभव वहाँ पर है, मुझे ये लगता है कि केबीसी के लिए आप अलग से कोई मेहनत या तैयारी नहीं होती है। जो आपकी लाइफ में आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपने पढ़ चुका है या जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, वो वहाँ ज़्यादा काम आता है सर। मैं भी सर लगभग काफ़ी समय से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा मेरे लिए वो एडवांटेज रहा कि जो मैंने वहाँ पढ़ा था वो यहाँ पे काम आया। अब हम बात कर लेते हैं उस मंच की जब आप पहुँचे तो वो अनुभव आपको कैसा मिला? अमित जी से मिलने का जो आपका एक सपना भी सबका होता है वो भी साकार हुआ। उस पूरी भव्यता को किस रूप में बयाँ करना चाहते हैं और अपने जो आपने वहाँ पर गेम खेला उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, जो केबीसी का मंच है, वो मेरे लिए ही नहीं मतलब जो भी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए एक सपने पूरे होने वाली जैसी स्थिति होती है सर। जो भी चाहे वो हॉट सीट तक पहुँचे या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचे, कुछ ना कुछ वो ज़रूर वहाँ से लेकर ही आता है। यहाँ मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से जो अनुभव मिलते हैं सर, जो कुछ सीखने को मिलता है अदर कंटेस्टेंट्स के साथ, वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट रहते हैं उन लोगों के साथ और उससे भी ज़्यादा अमिताभ बच्चन जी के साथ रह के और जो सीखने को मिलता है सर, वो मुझे लगता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अमित जी तो सदी के महानायक हैं ही और लगातार वो सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। नई-नई फ़िल्में उनकी आ रही हैं, बहुत सारे विज्ञापनों में वो नज़र आते हैं। जब उनसे मुलाकात की तो आपने कुछ सवालात भी उनसे पूछे होंगे या फिर अपने उनके बारे में कुछ जानना चाहा होगा तो उसके बारे में कुछ बताइए? हाँ सर, सवाल तो काफ़ी सारे मन में रहते हैं कि ये पूछना है, ये पूछना है, लेकिन थोड़ा टाइम की भी पाबंदी रहती है वहाँ पे। इसके अलावा वो मंच ऐसा है कि कई बार हम जो तैयारी करके जाते हैं कि ये सब चीज़ें पूछना है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी सामने बैठते हैं तो हम खुद ही भूल जाते हैं। हाँ। हालाँकि मैंने 1-2 चीज़ें उनसे जानने की कोशिश की, जैसे उनकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस वग़ैरह, हुँ। है ना? तो जी, जी। ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिले। उनको भी कम्फ़र्ट नहीं रहते देने के लिए। जी, जी। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रहा था लेकिन पूरा समय हुँ। वहाँ और का। ज़ाहिर है कि आपने तमाम सवालों का बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने कौशल का इस्तेमाल किया और 50 लाख रुपए की आपने धनराशि जीती है। तो इस धनराशि का ज़ाहिर है कि आप एक समुचित उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या सोच रखा है आपने? मैं एक फ़िज़िकल डिसेबल्ड पर्सन हूँ। मुझे ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा डिसीज़ होती है, वो है। मैं क्या अपना खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो एक कस्टमाइज़ कुछ ऐसे आर्टिफ़िशियल लेग्स वग़ैरह या कोई चेयर वग़ैरह जिससे मैं अपना मूवमेंट खुद कर सकूँ। इस टाइप की मैं को सर्च कर रहा हूँ, कोई डिवाइस इस टाइप की मुझे मिल जाए, तो मैं उसमें फंडिंग करूँगा इस अमाउंट को। हुँ। राहुल जी आपने बताया कि आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो बहुत ही लाखों में एक को होती है या हज़ारों में एक को होती है। एक दिव्यांगता की श्रेणी में आप आते हैं। कब से हुआ और इसे लेकर मन में अब क्या सोच है? सर, ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है जो बाय बर्थ ही होती है। सर, लाइफ में अभी तक 30 साल गुजर चुके हैं, तो अब इसके साथ रहने की आदत हो गई है, तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरू-शुरू में ज़रूर कुछ दिक्कतें गईं, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, एक आदत बन गई है। और चूँकि डॉक्टरों का कहना है कि इसमें कोई परमानेंट अभी तक इसका
इलाज नहीं है। ठीक है, जो भी है, अब हड्डियाँ बहुत वीक रहती हैं, काफ़ी जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ज़रा-सा जर्क लगता है या कहीं गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। डॉक्टर्स का यही कहना रहता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, हालाँकि पूरी तरीके से ठीक तो नहीं होगी, लेकिन पहले से बेटर होगी स्थिति। और राहुल जी, आप उन लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं जिन्हें एक संपूर्ण शरीर मिलते हुए भी आप उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन को यूं ही निकाल देते हैं, लेकिन आपने दिव्यांगता के बावजूद अपने को हौसले को बरकरार रखा है और अपनी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस समय जो इस तरह की फीलिंग रखते हैं, नेगेटिव भावनाएं जिनके मन में होती हैं अपनी बॉडी को लेकर या उनमें कुछ अक्षमताएं हैं उनको लेकर? नहीं सर, मैं इसको ऐसे सेपरेट नहीं करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि सभी लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फिज़िकल डिसेबल्ड हो या नॉर्मल हो, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज रहते ही है। किसी की लाइफ में कुछ रहता है, किसी की लाइफ में कुछ रहता है, लेकिन अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएँ ना हो। समस्याएँ हर किसी की लाइफ में हैं, बस उसको फेस करे और उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले और आगे बढ़े। जो भी टारगेट है, जो भी लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें और भगवान, यदि हम कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका परिणाम भी ज़रूर मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। यदि हमारी कोशिश ईमानदार है, तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो राहुल जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में ऐसे कौन-कौन से और भी लेवल पर काम किया है और भी उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, उसके बारे में कुछ बताएँ? सर, अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाहपुरा ब्रांच भोपाल में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर हूँ। इसके अलावा सर, मेरा एकेडमिक कैरियर तो अच्छा रहा ही है। इसके कारण मुझे 5th में जो एमपी बोर्ड होता है उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला था। वो एक अचीवमेंट मेरी लाइफ में आप कह सकते हैं। हुँ। तो आपको और ब कुछ सम्मान और पुरस्कारों में उनसे भी नवाज़ा गया है क्या? हाँ सर, काफ़ी सारे अवार्ड और मुझे मिले हैं नेशनल, स्टेट लेवल पे और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। मैं मूल रूप से सिवनी का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपनी पूरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई है। तो मैंने जब 5th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो उस समय वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने मुझे अवार्ड दिया था। उसके अलावा वहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे उस टाइम पे 2004 में, उन्होंने सम्मानित किया था। फिर एमपी लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी मुझे राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार, वो राज्य बाल श्री पुरस्कार मिला था। फिर राष्ट्रीय स्तर पे मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला 2004 में। तो अवार्ड मतलब बहुत ही लंबी सूची है आपके सम्मानों की, पुरस्कारों की और निश्चित रूप से जब हम मेहनत करते हैं और पूरे हौसले के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो सम्मान खुद ब खुद हमारे खाते में आते जाते हैं। आने वाले समय में क्या सोच के रखा है आपने राहुल जी, और किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं आप? सर, अभी फर्स्ट टारगेट तो मेरा यही है कि कुछ ऐसी डिवाइस ढूंढी जाए जिससे अपन खुद मतलब मतलब खुद अपना मूव कर सके। तो फर्स्ट टारगेट तो यही है। इसके अलावा लाइफ में काफ़ी सारे टारगेट है, देख सकते। अच्छा, आप एक शासकीय बैंक में सर्विस भी करते हैं और मैंने देखा आपको स्क्रीन पर जब आपके बैंक के सहकर्मियों ने आपकी तारीफ़ की कि आप तमाम काम को बहुत ही सुगमता के साथ कर लेते हैं, बहुत ही सामान्य रूप से कर लेते हैं। कैसा लगता है बैंक में काम करते हुए और कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गए हैं लगभग बैंक में काम करते हुए। बैंकिंग फील्ड ऐसी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, जहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सर। तो बैंक में आने के बाद मैंने जो सबसे मेन चीज़ जो सीखी है, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं सर हमारे पास दिन भर में। तो अलग अलग टाइप के लोगों से अलग अलग टाइप से हमको डील करना पड़ता है। कुछ को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में समझाना तो कुछ बैंक के डिफ़ाल्टर अकाउंट होल्डर रहते हैं, उनसे अलग टाइप से ट्रीट करना पड़ता है। कुछ नॉर्मल कस्टमर आते हैं जो डेली वर्किंग के लिए आते हैं, उनसे अलग टाइप से ट्रीट करना पड़ता है। तो लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना और उनके साथ किस प्रकार से ट्रीट करना है, ये मैंने बैंकिंग में आके सीखा है सर।
चलिए बहुत ही आपका ये काम है यूँ ही निरंतर चलता रहे ऐसी हम कामना करते हैं। हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में इस समय हम देख रहे हैं बहुत ही उतार-चढ़ाव आदमी की ज़िंदगी में है और दिन-रात वो उससे जूझता रहता है। कोई उसे तनाव ले लेता है, कोई उसे सामान्य रूप से आगे बढ़ाता है। आपका मशवरा क्या है सुनने वालों के लिए? बस यही मशवरा है कि अपना काम करते जाइए, उसमें कहीं कोताही मत बरतिए। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका डिसाइड किया है, कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना काम आप 100% देकर करें। तो जो मेरा अनुभव है अभी तक का कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। इतनी बातचीत की आपने राहुल जी और इतना समय हमारे साथ आपने बिताया उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका हौसला यूँ ही बरकरार रहे और आप पूरी सुगमता के साथ काम करते रहें ऐसी हम कामना करते हैं। हमसे चर्चा करने के लिए इतना समय देने के लिए राहुल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।